इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। यदि आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? यह स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है, भारत के 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो यह केवल उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यावागीश ने। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या है देखते हैं। 74 नंबर में प्रश्न है कि राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? यह हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? जो 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर हो जाए गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यह 1975 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो यह सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल्लूर में रामकृष्ण परमहंस का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रामकृष्ण मिशन जो है यह ये ब्रह्म समाज के बारे में कहा गया है। ब्रह्म समाज जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री था। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो मिरातुल अखबार यह राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी? तो यह 14 वर्ष निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। हम लोग 93 नंबर देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापनापन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? यह इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। आगे हम लोग देखते हैं 94 नंबर। क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया या कदायनी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन
का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। आप लोग आगे देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न है किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो यह आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वीवी गिरी का संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? यह बारदौली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचलन रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जो कार्यकाल था यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है वायकोम आंदोलन जो 1924-25 में हुआ था कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया था वायकोम आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं। 113 नंबर प्रश्न है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला प्रश्न है पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं के सुरक्षा सुनिश्चित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। अगला प्रश्न है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जा गया? आधुनिक युग का मनु कहा जा गया है BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मलोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा महू छावनी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसका बड़ा सहयोग रहा? तो यह बड़ौदा के महाराज का सबसे बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है 1899-1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर बरो। अगला प्रश्न है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1895 में किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। अगला क्वेश्चन है हो विद्रोह हुआ तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। अगला प्रश्न है 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। यह किस चीज़ पर रोक लगाई? बेट बेगारी पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। यह खोंड जनजाति था जो मानव बलि प्रथा जब बंद किया गया था तो अंग्रेजों का विरोध किया गया था। 126 नंबर लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MN रॉय। अगला प्रश्न है एकत्र भारतीयों के मुखिया थे तो एकत्र भारतीयों के मुखिया कौन थे? MN रॉय। अगला प्रश्न है कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा खासी। हम लोग आगे देखते हैं। 130 नंबर का प्रश्न है सितंबर 1932 में पुनः समझौता पुनः पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था? तो पुनः पैक्ट हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 था। तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था।
तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, तो बिरसा मुंडा कार्यक्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजित कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 135 नंबर प्रश्न है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए, जिसका सही उत्तर हो जाएगा नाडार, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला प्रश्न है अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।